आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन, 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्य निर्णयों में वरिष्ठ खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देना और विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन शामिल है। ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपए मिलेंगे, जबकि अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5,000 से 16,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा का पूरा रिजल्ट कब किया जाएगा जारी? हाईकोर्ट ने जेएसएससी सचिव से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के अधूरे परिणाम जारी करने पर जेएसएससी सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर पूर्ण परिणाम जारी करने की समय सीमा बताने और छोटे छोटे बैच में परिणाम क्यों जारी किए जा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। झारखंड में असिस्टेंट टीचरों के लिए एआई साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग जरूरी। शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश, झारखंड के नवनियुक्त सहायक आचार्यों के लिए एआई, साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर कौशल सहित 9 क्षेत्रों में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू होगा। यह प्रशिक्षण आईजीओटी पोर्टल के माध्यम से 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा। सभी आचार्यों को 15 मार्च तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। भविष्य में एक मूल्यांकन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक। 1 दर्जन प्रस्ताव तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें 10 प्रस्तावों पर सहमति अपेक्षित है। वहीं राज्य सरकार हज यात्रा की तैयारियों में जुटी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 5 फरवरी को सिविल सर्जनों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 1,670 हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और टीकाकरण पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 7 फरवरी तक स्क्रीनिंग और 8 फरवरी से टीकाकरण शुरू होगा। औद्योगिक डीजल पर वैट घटाया तो भरने लगा खजाना। झारखंड सरकार को मिला 269.52 करोड़ राजस्व। झारखंड सरकार ने औद्योगिक डीजल पर वैट दरें घटाई, जिससे मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच राज्य में 23.58 लाख लीटर डीजल की खरीद हुई। इस कदम से राज्य को 269.52 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। पहले पड़ोसी राज्यों से खरीदारी होती थी, लेकिन अब थोक उपभोक्ता झारखंड से ही खरीद रहे हैं, जिससे खजाने में हर माह 50 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। हज यात्रियों के लिए मंत्री इरफान अंसारी की अहम बैठक। स्क्रीनिंग और टीकाकरण पर निर्देश। झारखंड सरकार हज यात्रियों की स्वास्थ्य तैयारियों में सक्रिय है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 5 फरवरी को सिविल सर्जनों संघ बैठक करेंगे। इसमें हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और टीकाकरण के लिए विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। लगभग 1,670 यात्रियों की 7 फरवरी तक स्क्रीनिंग और 8 फरवरी से टीकाकरण शुरू होगा, ताकि कोई असुविधा न हो। निशिकांत दुबे की याचिका पर बड़ा फैसला। देवघर एआईएमएस में सुविधाओं पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर एम्स में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर सुनवाई की। कोर्ट ने एम्स प्रशासन और राज्य सरकार से पिछले 1 साल की वार्डवार विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से मांगी है। अदालत ने मरीजों के इलाज और उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पर भी जानकारी तलब की। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हेमंत सोरेन साध रहे सियासी निशाना। झारखंड में हलचल तेज। झामुमो झारखंड में अगड़ी जातियों और ओबीसी को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भाजपा के कद्दावर ओबीसी नेता शेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता झामुमो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहरी बिहारी मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने की बात कही। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में धांधली पर एनसीपीसीआर सख्त। झारखंड सरकार को जांच के आदेश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने जमशेदपुर के निजी स्कूलों में अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। लॉटरी आधारित नामांकन में धांधली और अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आयोग ने झारखंड के शिक्षा सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है। कई बड़े स्कूलों के नाम सामने आए हैं, जिन पर अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप है। एनसीपीसीआर ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। 58 दिन बाद फिर टाटानगर आएंगी राष्ट्रपति। 26 फरवरी को आध्यात्मिक केंद्र की रखेंगी आधारशिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को 58 दिनों के भीतर दूसरी बार जमशेदपुर आ रही हैं। वह कदमा स्थित मरीन ड्राइव पर साकची उत्कल एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित नए आध्यात्मिक केंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगी। जिला प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुटा है। इस दौरे को लेकर शहर, खासकर उत्कल समाज में काफी उत्साह है।
झारखंड में मेयर के लिए बागी हुए बीजेपी नेताओं को मनाने की कोशिश जारी। प्रदेश अध्यक्ष ने दे दी चेतावनी। झारखंड के नगर निकाय चुनावों में भाजपा को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद, पलामू, रांची और देवघर जैसे शहरों में मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन पार्टी जीत सुनिश्चित करने के लिए बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। झारखंड साल 2029 तक होगा फाइलेरिया मुक्त। मंत्री इरफान अंसारी ने लिया संकल्प। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड को 2029 तक फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान महत्वपूर्ण होगा, जिसमें निःशुल्क फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। खूंटी जिला पहले ही फाइलेरिया मुक्त हो चुका है। 10 फरवरी को बूथों पर और 11 से 26 फरवरी तक घर घर जाकर दवा दी जाएगी। लोगों का सहयोग सफलता के लिए आवश्यक है। 15 फरवरी से सहारा इंडिया का पैसा मिलना चालू। 50,000 रुपए को लेकर नई सूची जारी। जो अभी लोग बेसब्री से सहारा इंडिया का भुगतान का इंतजार कर रहे थे, उन सभी लोगों का इंतजार का घड़ी अब समाप्त हो चुका है। जी हां, 2026 बहुत ही खास सहारा निवेशकों के लिए हो सकती है। सहारा इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है और निवेशकों को भुगतान को लेकर भी प्रक्रियाएं दी गई हैं। यदि आप भी सहारा इंडिया में अपने पैसे को निवेश किए थे, तो अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गरीबों के लिए खुशी की लहर। अब 11,000 रुपए तक मिलेगी पेंशन। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से कम पेंशन की वजह से बुजुर्गों को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब EPFO पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पात्र पेंशन धारकों को आने वाले समय में 11,000 रुपए तक मासिक पेंशन मिलने की संभावना बन रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का सहारा मिलेगा। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। भारत के वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका बिजली बिल पुराने काफी ज्यादा हो चुके हैं, जिसको लेकर यदि आप लोग भी परेशान चल रहे हैं, तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा और अवसर लेकर आया है। जी हां, आप सभी गरीब परिवारों को पुराने बिजली बिल माफ होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को छोटा सा प्रक्रिया है, वह कर लेना है। बाप रे बाप, सोना के कीमतों में जोरदार गिरावट। फरवरी महीने में इतना सस्ता खरीदने का सुनहरा मौका। देश भर में सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी होते हैं जा रही थी, जिसे लोग सोना खेलने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें सोना बेहद सस्ता हो चुका है। अगर आप लोग सोना खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी के पास सुनहरा मौका, क्योंकि देश भर में सोना बेहद सस्ता हुआ है। आज का ताजा रेट अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पढ़ें और देखें। सेना में भ्रष्टाचार का सिंडिकेट। CBI की बड़ी जांच। झारखंड में 2 अफसरों पर शिकंजा। CBI रांची में सेना के भीतर भ्रष्टाचार के एक सिंडिकेट की जांच कर रही है। गैरिसन इंजीनियर साहिल रातुसरिया और हवलदार मुकेश कुमार राय की रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है। CBI को संदेह है कि बिना किसी संगठित गिरोह के सेना जैसे अनुशासित संस्थान में रिश्वत लेना संभव नहीं है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन मामलों में कौन कौन शामिल हैं। होली पर रांची से गोरखपुर, अजमेर, जयनगर के लिए चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। होली पर्व के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है, जिससे कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची से गोरखपुर, अजमेर और जयनगर के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनकी समय सारणी जल्द घोषित होगी। यह देश भर में चलाई जा रही 1410 स्पेशल ट्रेनों का हिस्सा है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में अब मकान बनाना हुआ महंगा। लेबर सेस की दरें बढ़ी। झारखंड सरकार ने भवन निर्माण पर लेबर सेस, झारखंड लेबर सेस की दर बढ़ा दी है। अब यह 14 रुपए से बढ़कर 17.22 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गया है, जिससे पलामू समेत पूरे राज्य में मकान बनाना महंगा हो जाएगा। सुडा निदेशक ने सभी नगर निकायों को बढ़ी हुई दरें लागू करने का निर्देश दिया है। इससे आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। झारखंड कैबिनेट में आज बड़कागांव केरेडारी में विस्थापन का उठेगा मुद्दा। कांग्रेस जांच दल का दौरा स्थगित। झारखंड कांग्रेस की विस्थापन जांच समिति का बड़कागांव केरेडारी द्वारा राज्य कैबिनेट बैठक के कारण टल गया है। यह दौरा जल्द ही नई तारीख पर होगा। कैबिनेट में आज बड़कागांव, केरेडारी और पतरातू में खनन परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापितों की समस्याओं पर चर्चा होगी। कांग्रेस का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और विस्थापन आयोग की भूमिका पर समाधान खोजना है। पलामू ITI में नियुक्ति घोटाला। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बहाली। पलामू के सतबरवा प्रखंड के ITI पिपरकला में नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल प्रकाश चौधरी ने
बिना अधिसूचना के एक ही परिवार के 4 सदस्यों को नौकरी दी। चतरा सांसद प्रतिनिधि ने बिजली सुविधा न होने के बावजूद लाखों की खरीदारी और नियुक्ति में उगाही का रैकेट चलने का आरोप लगाया है। मामले की जांच की मांग की गई है क्योंकि गार्ड को हटाकर पियून को गार्ड बनाने जैसे कई अनियमितताएं सामने आई हैं। झारखंड में होगा अजित पवार का अस्थि विसर्जन। पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पास पहुंचा कलश। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां उनके बेटे पार्थ पवार द्वारा झारखंड भेजी गई हैं। यह अस्थि कलश पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह को सौंपा गया है, जिनके साथ पवार का गहरा पारिवारिक संबंध था। झारखंड में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ और अस्थि विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजित पवार का निधन एक विमान दुर्घटना में हुआ था। धनबाद में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। गुलाबी सफेद मतपत्रों से होगा चुनाव। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया जारी है, जिसमें धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद शामिल हैं। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव के लिए पीठासीन और मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतपत्रों के रंग, महापौर/अध्यक्ष के लिए गुलाबी, पार्षद के लिए सफेद और मतपेटिका के उपयोग पर विस्तार से बताया गया। बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया में नियोजन और मुआवजा को लेकर यूथ फोर्स ने दी चेतावनी। महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन। यूथ फोर्स के दीप नारायण सिंह ने बीसीसीएल गोविंदपुर महाप्रबंधक से नियोजन, मुआवजा और विस्थापितों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 25 से 30 साल से लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों में प्रगति न होने पर चिंता व्यक्त की। सिंह ने सोनारडीह में प्रभावित रैयतों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में प्राथमिकता से नियोजन देने की मांग की। दिशाएं गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित बनेगी। फिल्म मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शुरू की। कवायद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित 3 घंटे की फीचर फिल्म बनाने की पहल की है। फिल्म के लिए तथ्य जुटाने हेतु उन्होंने जामुमो के संस्थापक सदस्य शंकर किशोर महतो से मुलाकात की। यह फिल्म गुरुजी के शुरुआती राजनीतिक इतिहास, सोनोत संथाल समाज की स्थापना और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के संघर्षों पर केंद्रित होगी। दक्षिण भारत से एक शोध टीम जल्द ही सक्रिय आंदोलनकारियों से जानकारी एकत्र करेगी। चक्रधरपुर मंडल में विकास की रफ्तार देखेंगे। जीएम विंडो ट्रेलिंग से पटरियों की सुरक्षा परखेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा 10 फरवरी को चक्रधरपुर रेल मंडल का निरीक्षण करेंगे। वे आदित्यपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे और विंडो ट्रेलिंग के माध्यम से रेलखंड की सुरक्षा परखेंगे। इस दौरे का उद्देश्य रेल सुरक्षा, संरक्षा और मंडल में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना है, जिससे यात्री सुविधाओं का विस्तार हो सके। वायरलेस सेट और हाईटेक टावरों से होगी जंगल की पहरेदारी। 1 करोड़ की लागत से लगेंगे एआई कैमरे। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी अब पूरी तरह डिजिटल सुरक्षा से लैस होगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से 20 नए वॉच टावर और एआई कैमरे लगाए जाएंगे, जो वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और शिकार व आगजनी रोकेंगे। संचार के लिए 100 वायरलेस सेट भी खरीदे जा रहे हैं। यह पहल पर्यटकों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिससे दलमा की प्राकृतिक सुंदरता संरक्षित रहेगी। पद के लिए विज्ञापन जारी। अमरेंदु प्रकाश का इस्तीफा स्वीकार। सेल में शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन होगा। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सेल अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिससे वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश के इस्तीफे की पुष्टि हुई। उनका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होना था। यह बदलाव कथित तौर पर केंद्रीय इस्पात सचिव के साथ तालमेल की कमी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मतभेदों के कारण हुआ। सीयूजे रजिस्ट्रार ने गलत शपथ पत्र पर मांगी माफी। हाईकोर्ट ने दिया नामांकन का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के रजिस्ट्रार की गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए माफी स्वीकार की। कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में सीटें खाली रखने को प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी बताया। अदालत ने सीयूजे को 3 सप्ताह के भीतर अमित कुमार चौबे का पीएचडी में नामांकन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। चुनाव या सामाजिक विभाजन का प्रयोग। धनबाद मेयर प्रत्याशी को लेकर भाजपा की दुखती रग पर कृष्णा ने रखा हाथ। भाजपा नेता कृष्णा अग्रवाल ने धनबाद मेयर चुनाव में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक राज सिन्हा ने निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल को हराने के लिए संजीव अग्रवाल को मैदान में उतारा है। अग्रवाल के अनुसार यह एक सोची समझी साजिश है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को लाभ पहुंचाना और भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं को विभाजित करना है। सिंदूर पर महाभारत। मानगो निकाय चुनाव में बन्ना वर्सेस सरयू। चरित्र हनन में कौन जीतेगा? जमशेदपुर में मानगो नगर निगम चुनाव के दौरान सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बन्ना गुप्ता के सिंदूर संबंधी निजी हमले पर विधायक सरयू राय ने पलटवार किया। राय ने बन्ना गुप्ता के पुराने विवादित वीडियो का जिक्र करते हुए उन्हें चरित्र हनन का आरोप लगाया। यह विवाद अब विकास के मुद्दों से हटकर
व्यक्तिगत आरोपों पर केंद्रित हो गया है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है।